अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सबक नंबर 11 मेरी आवाज़ सुनो की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में सवाल नंबर 1 है कि दर्ज झैल के मुख्तसर जवाब तहरीर करें। आप बीती से क्या मुराद है, यानी कि ऐसी कहानी जिसके वाक़यात अपने ऊपर बीते हों बयान करना आप बीती कहलाता है। यानी कि अपने ऊपर बीती जाने वाली कहानी को जब आप बयान करेंगे तो वो आप बीती कहलाएगी। ज़मीन को इंसान से क्या शिकायतें हैं, जो शिकायतें हैं वो आपने तहरीर करनी है। ये आपका ज़रा थोड़ा सा बड़ा सवाल का जवाब बनेगा। धुएं से क्या नुकसान पहुंचता है, ये भी आपने बताना है। पॉइंट्स की सूरत में बता दें 3-4, या बगैर पॉइंट के आप बता दें। ज़मीन इंसान को बेहिस और जालिम क्यों कहती है, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है, पौधे लगाने से ज़मीन पर क्या तब्दीली आ सकती है, आबी मखलूक से कौन सी मखलूक मुराद है, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं, यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है, मनाने के बाद आपने वजह बतानी है, और कुदरती माहौल को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इसमें कुछ जो सवाल हैं वह आपके उनके आंसर जो से हैं वो तवील हैं और कुछ के थोड़े से मुख्तसर हैं। सवाल नंबर 1 तो आपने अल्फाज मायने पहले अपनी कॉपी के ऊपर करने हैं और फिर उसके बाद आपने इन सवालों के जवाब तहरीर करने हैं अपनी कॉपी के ऊपर ही। और फिर सवाल नंबर 2 के दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। MCQs हैं, यह आपने किताब के ऊपर करना है। सवाल नंबर 3 दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखें, ये भी आपने किताब के ऊपर करना है। सवाल नंबर 4 सवाल नंबर 3 तक सवाल नंबर 4 इन अल्फाज और मुहावरात को जुमलों में सवाल नंबर 3 दी गई मिसाल के मुताबिक दुरुस्त मुतरादिफ कॉलम जीम में लिखें। आपको अलिफ में दिए में अल्फाज और बे में दिए में हैं वो भी अल्फाज हैं। आपने इन अल्फाज के मुतरादिफ मैच करने हैं और फिर उनको आपने कॉलम जीम में लिखना है। ये आपका तमाम काम था जो आपने अपनी घर के काम में करना है। यानी कि सवाल नंबर 1 आपने कॉपी के ऊपर लिखना है और अल्फाज मायने, और सवाल नंबर 2 और 3 आपने अपने बुक के ऊपर करना है। अब आपने किसान की दानाई जो सबक था उसकी स्लीस का काम आपका रह गया था। तो पहले तो आपने वो स्लीस करनी है। स्लीस का पैराग्राफ है। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था। वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता था। उसकी रियाया उससे बहुत खुश थी। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता, वो आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात दरियाफ्त करता। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ निकल गया। उसे एक किसान नज़र आया, वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने रूबरू देखकर बेहद खुश हुआ। अब आपने इसकी स्लीस इस तरह करनी है कि पुराने ज़माने की या बहुत पुराने वक्त की बात है कि किसी मुल्क पर एक रहम करने वाला बादशाह हुकूमत करता था। अब वो अपने मुल्क में रहने वाले लोगों का बहुत ख्याल रखता था और उसके मुल्क में रहने वाले लोग उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। बादशाह कभी कभी अपने महल से बाहर निकलता और वो अपने मुल्क में रहने वाले आम लोगों से मिलता जुलता, उनसे बातें करता और उनके हालात उनसे पूछता था। एक दिन बादशाह किसी गांव की तरफ चला गया। उसे एक किसान नज़र आया, वो अपने खेत में काम कर रहा था। बादशाह ने किसान को सलाम किया। किसान बादशाह सलामत को अपने सामने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। ये आपकी स्लीस थी जो आपने पहले किसान की दानाई की स्लीस करनी है। फिर उसके बाद आपने एक्सरसाइज करनी है जिसमें से सवाल नंबर 1 करना है, अल्फाज मायने करने हैं, और सवाल नंबर 2 और 3 को आपने किताब के ऊपर करना है। ये आपका काम था और जो आपने अपना तमाम कॉपी के ऊपर करना है। और फिर अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।